हेलो स्टूडेंट, एक्सीलेंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज 12th क्लास का केमिस्ट्री स्टार्ट होने जा रहा है और इसमें भौतिकी रसायन स्टार्ट होगा। और इस चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर जो होगा आपका ठोस अवस्था। क्या होगा? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। तो हम लोग ठोस अवस्था में क्या देखेंगे? हमें पता चल ही रहा है कि कोई भी वस्तु ठोस है। इसमें ठोस होने का मुख्य कारण है, उसके ठोस होने का मुख्य कारण क्या है? उसकी अंतराण्विक दूरियां, मतलब उसके अणुओं के अंतराण्विक दूरियां लघु होती है। क्या होती है? लघु होती है, प्रबल होती है और संपीड़ीय होता है। संपीड़ीय, ठोस होता है। और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्रिस्टल जो है और एक अक्रिस्टल है। मतलब ठोस अवस्था, ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है और क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है वो समझेंगे, और उसके अंदर जालक समझेंगे। जालक क्या है, जालक बिंदु क्या है, और कोष्टिका के बारे में जानेंगे। ये सब टॉपिक हम लोग को पढ़ना है इसमें। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं ठोस। ठोस क्या है तो सब लोग जानता है। ठोस जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित हो, दोनों निश्चित हो, वो सब जानता है, उसे ठोस कहते हैं। और ठोस का लक्षण क्या क्या होता है वो हम लोग लिखेंगे। ठोस के लक्षण कौन कौन से होते हैं, जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि नहीं? तो ठोस क्या होता है? जिसका, वह पदार्थ जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित हो, उसे ठोस कहा जाता है। तो लिखिए ठोस के बारे में। वे पदार्थ जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित हो उसे ठोस कहा जाता है। उसे ठोस कहा जाता है। तो ठोस के कौन कौन से लक्षण होता है वो देखेंगे। ठोस के कौन कौन से लक्षण होते हैं? ठोस के कौन कौन से लक्षण होते हैं? तो सबसे पहला चीज़ क्या है? उसका द्रव्यमान क्या होता है? निश्चित होता है। उसका द्रव्यमान निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। और ये उसके अणुओं के बीच अंतराण्विक दूरियां लघु होती है, बहुत छोटा दूरी होता है। जिस कारण से, जैसे कि ये देख लो, कोई भी ठोस है, उसका स्ट्रक्चर हम लोग इस तरह से घन के रूप में दिखा रहे हैं। तो इसकी जो दूरियां होती है, ये जो दूरी है दोनों के बीच में, बहुत ही लघु होता है, बहुत ही कम होता है। लगभग बोल सकते हो 10⁻10, 10⁻12 बोल सकते हो। वैसे 10⁻12 मीटर जो है वो होता है नाभिक का, जो है नाभिक का आकार होता है, नाभिक का आकार। लेकिन ये बेटर है 10⁻10 मीटर। 10⁻10 मीटर जो है, ये दूरी बहुत ही कम होता है, बहुत ही इतना कम होता है, लगभग नगण्य है। ठीक है ना? बहुत ही नगण्य है। तो ठोस का मतलब यही हुआ कि जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित हो उसे ठोस कहा जाता है। ये लिख लिया? तो ठोस के लक्षण कौन कौन से वो लिखिए। ठोस के लक्षण है ना, क्या क्या होते हैं वो लिखना है। ठोस के कौन कौन से सामान्य अभिलक्षण बोलते हैं उसको, अभिलक्षण। लक्षण के जगह हम लोग लिखेंगे अभिलक्षण। अभिलक्षण। ठोस के अभिलक्षण कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला हम लोग लिखेंगे ठोस का
आयतन एवं आकार निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित। पहला ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है? तो दूसरा होगा अंतराण्विक दूरियां लघु होती है, मतलब बहुत कम होती है। अंतराण्विक 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 दूरियां क्या होती है? लघु, मतलब बहुत कम लघु होती है। तीसरा लक्षण क्या हो सकता है? तीसरा लक्षण अंतराण्विक बल प्रबल होता है। अंतराण्विक बल प्रबल होता है मतलब कि अंदर का जो आकर्षण बल होता है ना, वो हम जानते हैं कि विद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़ा हुआ रहता है अधिकांशतः ठोस, ठीक है ना। तो अंतराण्विक बल प्रबल होता है ना। अंतराण्विक बल, अंतराण्विक आकर्षण बल लिख दे, नहीं, अंतराण्विक आकर्षण बल प्रबल होता है, प्रबल होता है। और इसका लक्षण ये संपीड़िय है ना। ये क्या होता है? संपीड़िय नहीं बोलिए उसको, असंपीड़िय। असंपीड़िय, संपीड़िय का मतलब जिसको दबाया जा सके, असंपीड़िय का मतलब जिसको दबाया नहीं जा सके, है ना। तो इसको बोलेंगे असंपीड़िय। असंपीड़िय, असंपीड़िय एवं कठोर। क्या होता है? कठोर होता है, कठोर होता है। तो ये लक्षण है, ठोस का एक लक्षण है। तो ये ठोस दो प्रकार का हम लोग देखेंगे, उसके अणुओं की व्यवस्था के आधार पर, अणुओं की व्यवस्था के आधार पर, उसके अवयविक अणुओं की व्यवस्था के आधार पर ठोस दो प्रकार का होता है। तो एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस में जानेंगे और क्रिस्टलीय ठोस को भी जानेंगे। तो हम लोग लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे क्या? अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, है ना। अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस का वर्गीकरण, ठोस का वर्गीकरण, वर्गीकरण, वर्गीकरण। तो अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस का वर्गीकरण देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है क्रिस्टलीय ठोस। क्या आता है? क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, तो क्रिस्टल में आप लोग याद करते होंगे क्रिस्टल कौन सा क्रिस्टल, जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, जितना भी धातु है ये सब क्रिस्टल है ना। तो क्रिस्टल जो है वो जानना है। सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। तो इसमें क्या होता है? देखिए, कोई भी ठोस होता है तो उसमें कणों की व्यवस्था होती है ना, उसमें कणों की व्यवस्था होती है। तो कणों की व्यवस्था क्या होता है? दीर्घ परासी होना चाहिए। दीर्घ परासी मतलब दूर दूर तक वही व्यवस्था होना चाहिए। सपोज करो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बस ऐसे ही देखिए स्ट्रक्चर बन रहा है ये इस तरह से, एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, संरचना बना रहे हैं, और ये संरचना नीचे भी पैटर्न वैसा ही मिलना चाहिए, सेम टू सेम। पैटर्न में कोई कमी नहीं होना चाहिए, जैसा है आगे वैसा एकदम अनंत तक होना चाहिए। तो वैसी व्यवस्था को बोलते हैं दीर्घ परासी। दीर्घ परासी मतलब लॉन्गर रेंज में होना चाहिए। दीर्घ परासी है ये, दीर्घ परासी है ये व्यवस्था, आगे मिलते रहेगा ये, ठीक है ना, इस तरह का व्यवस्था। फिर आगे भी देखेंगे वही व्यवस्था आपको मिलेगा, वही अरेंजमेंट आपको मिलेगा। तो उस व्यवस्था का नाम है क्रिस्टल। क्या नाम है?
क्रिस्टल। तो क्रिस्टल में कणों की व्यवस्था एक नियमित पैटर्न में होती है ना। ये क्रिस्टल है, क्या है? क्रिस्टल। क्रिस्टल। तो क्रिस्टल ठोस क्या होता है? वे ठोस जिसमें कणों की व्यवस्था एक नियमित पैटर्न में होती है, नियमित पैटर्न में होती है, जिसका अणु दीर्घ परासी हो, है ना, जिसकी व्यवस्था क्या हो? दीर्घ परासी हो, उसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल। तो लिखते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्या लिखते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। तो वे ठोस जिसके कणों की व्यवस्था नियमित पैटर्न एवं दीर्घ परासी, है ना, नियमित पैटर्न एवं दीर्घ परासी में हो, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है ना। तो एग्जाम्पल में क्या क्या लिख सकते हो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में? हीरा, ग्रेफाइट, धातु जितना है सब। और क्या हो सकता है? पत्थर नहीं होगा, पत्थर नहीं होगा, पत्थर नहीं होगा। अब कौन सा पत्थर? देखो हर एक का अपना स्ट्रक्चर होता है, नाम पता हो। पत्थर में बहुत तरह का पत्थर है, तो नाम पता होना चाहिए कि कौन सा पत्थर कौन सा ठोस होगा। जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं टेफ्लॉन। क्या बात कर लेते हैं? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो है, टेफ्लॉन, ये टेफ्लॉन एक क्रिस्टल है। क्या है? क्रिस्टल है। क्रिस्टल है, ठीक है ना। तो इसके अलावा क्या क्या होता है वो लिख लीजिए। हीरा, ग्रेफाइट, धातु। तो एक होता है नेफ्थलीन। क्या होता है? नेफ्थलीन। उसके बाद बेंजोइक अम्ल, है ना। और क्या हो सकता है? नाइट्रिक अम्ल, है ना, नाइट्रिक अम्ल भी होना चाहिए। पोटेशियम नाइट्रेट बोलिए। क्या बोलिए? पोटेशियम नाइट्रेट। और नाइट्रिक अम्ल भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, नाइट्रिक अम्ल। वैसे बेंजोइक अम्ल ठोस अवस्था में रहेगा ना, तब होगा सब नाइट्रिक अम्ल। चलिए इतना कर लीजिए, अथी कर दीजिए अब थोड़ा। अब क्रिस्टलीय ठोस के ठीक विपरीत अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है? इसके कणों की व्यवस्था नियमित पैटर्न में नहीं होती है और ना ही दीर्घ परासी होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं अक्रिस्टलीय ठोस में, अक्रिस्टलीय ठोस में क्या लिखेंगे? इसमें इसके कणों की व्यवस्था नियमित पैटर्न में नहीं होती है, नियमित पैटर्न में नहीं होती है, नियमित पैटर्न में नहीं होती है, और ना ही दीर्घ परासी होती है, दीर्घ परासी होती है, ना ही दीर्घ परासी होती है। इस तरह के व्यवस्था वाले को बोलते हैं क्या? अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस।
तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? एग्जाम्पल में सबसे पहले दीजिए कांच, क्या दीजिए? कांच। प्लास्टिक, प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक। फिर टेफ्लॉन, उसमें शायद लिखवा दिए थे टेफ्लॉन, उसको काट लीजिएगा। टेफ्लॉन नहीं आता है क्रिस्टल में, ठीक है, क्रिस्टल में टेफ्लॉन नहीं आता, और क्रिस्टल में आता है टेफ्लॉन, टेफ्लॉन इत्यादि कर दीजिए, इत्यादि। तो ये सब है आपका अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। तो इस पर कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है ना, कांच से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहता है। और हमारा एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, बहुत ही अच्छा सा है कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में मतलब आपको दिया हुआ रहेगा तरह तरह के कंपाउंड पदार्थ, और उसको अलग करना है, कौन क्रिस्टल है कौन अक्रिस्टल है, ठीक है ना, क्वेश्चन को अलग करना है। तो कैसे करेंगे वो हम लोग एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं, है कि नहीं, क्वेश्चन कर ही लेते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखिए, निम्नलिखित को क्रिस्टलीय तथा निम्नलिखित को क्रिस्टलीय तथा निम्नलिखित को क्रिस्टलीय तथा निम्नलिखित को क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अक्रिस्टलीय ठोस में वर्गीकृत करें, वर्गीकृत करें। तो उसमें से कौन क्या क्या है वो लिख लेना है, कौन कौन सा है सबको लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला कौन है? पॉलीयूथरीन, पॉलीयूरीथीन, यूरीथेन, पॉलीयूरीथेन। फिर दूसरा है नेफ्थलीन, नेफ्थलीन। फिर तीसरा है बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। इसमें छांटना है सबको, टेफ्लॉन, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सेलोफैन, सेलोफैन। फिर पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, रेसा कांच। फिर आ गया तांबा। तो इसको क्या करना है, सबको अलग अलग करना है कि कौन क्रिस्टल है कौन अक्रिस्टल है। तो मेरे क्लास देखे ही हैं अभी जस्ट, तो उसमें पहले करा दिया गया है कि अधिकांश सब मैच कर जाएगा कि इसमें कौन क्रिस्टल है कौन अक्रिस्टल है, बता सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको करके लाना है घर से, ठीक है ना, ये करना है अपना, कौन क्रिस्टल है कौन अक्रिस्टल है। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है सामने, क्वेश्चन ये आता है कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। तो एक्चुअली कांच क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है ना, जो लंबे समय तक अगर रहता है, लंबे समय तक अगर रहता है तो कहाँ पर दरवाजा खिड़की में लगा दिया जाता है कांच को। तो लंबे समय तक क्या होता है, ये द्रव की तरह धीरे 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 सरक सरक कर उसका जो अणु है क्या हो जाता है लंबे समय तक, लंबे समय मतलब 50 साल 60 साल इस तरह का कॉन्सेप्ट। तो लंबे समय तक अगर कोई भी कांच को किसी खिड़की पर लगा दिया जाता है तो क्या होता है कि ऊपर के अपेक्षा नीचे क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। क्या होता है, मोटा हो जाता है, ठीक है ना, मोटा हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि कांच जो होता है धीरे 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 सरक करके उसका जो अणु होता है नीचे आ जाता है, पृथ्वी उसको क्या करता है, आकर्षित कर लेता है। इसी कारण से वह क्या होता है, ऊपर पतला और नीचे मोटा, इसी इसका नाम रखा गया अतिशीतित द्रव। अतिशीतित द्रव के भांति धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो नीचे आ रहा है। तो लिख लेना क्वेश्चन, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है या क्यों माना जाता है, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है। हाँ, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है। तो
लिखना आंसर। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है जो दरवाजे एवं खिड़कियों में बहुत लंबे समय तक जो दरवाजे एवं खिड़कियों में बहुत लंबे समय तक जो दरवाजे एवं खिड़कियों में बहुत लंबे समय तक रहने पर उसके अणु गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर सरकने लगते हैं। नीचे की ओर सरकने लगते हैं। नीचे की ओर सरकने लगते हैं। नीचे की ओर सरकने लगते हैं, जिस कारण ऊपरी, ऐसे लिखे, जिस कारण ऊपर की अपेक्षा नीचे मोटा हो जाता है। ऊपर की अपेक्षा नीचे मोटा हो जाता है। इसी कारण कांच को अतिशीतित द्रव माना जाता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे। अब ठीक रहेगा थोड़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे जालक और जालक बिंदु, और जालक में देखना है कि ब्रेवो जालक क्या है। ठीक है, तो यहीं से हम लोग क्लास को ऑफ करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।